एक सवाल है जो शायद सदियों से पूछा जा रहा है कि क्या गरीबी में भी ईमानदारी मुमकिन है। आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी के जरिए, जिसका नाम है 5 रुपए का सिक्का। कहानी की शुरुआत होती है उन जादुई शब्दों से जो हम सब ने अपने बचपन में जरूर सुने हैं। पुराने समय की बात है। ये शब्द सुनते ही हम सीधे एक ऐसे दौर में पहुंच जाते हैं जहां सही और गलत के मायने बहुत साफ हुआ करते थे और जहां इंसान के किरदार की कीमत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा थी। कहते हैं हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन। इस कहानी में विलन कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक मुसीबत थी, अकाल। और इस मुसीबत के सामने खड़े थे एक बहुत ही दयालु राजा जिनके दिल में अपनी प्रजा के लिए बहुत प्यार और करुणा थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा राज्य जहां बरसों से आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी हो और जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी हो। ये एक ऐसा भयानक अकाल था जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। हर किसी को बस एक ही फिक्र सता रही थी कि अगली रोटी आएगी कहां से। अब हालात कुछ ऐसे थे कि खेतों में जो फसलें थीं वो सूख कर धूल बन चुकी थीं। बेजुबान जानवरों को खाने के लिए चारा तक नहीं था और लोगों की आंखों में उम्मीद की जगह सिर्फ और सिर्फ भूख का खालीपन था। 2 वक्त की रोटी अब कोई मामूली जरूरत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सपना बन चुकी थी। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण था वो राजा। उसने सिर्फ अपना खजाना ही नहीं बल्कि अपना दिल भी खोल दिया। पूरे राज्य में जगह जगह राहत शिविर लगाए गए जहां हर भूखे इंसान को खाना और हर पशु को चारा मिल रहा था। और राजा सिर्फ हुक्म देकर अपने महल में नहीं बैठा था बल्कि वो खुद इन शिविरों में जाकर देखता था कि मदद हर जरूरतमंद तक पहुंच रही है या नहीं। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है 2 बहुत ही छोटी लेकिन बहुत जरूरी चीजों की, एक मामूली सी रोटी और एक चांदी का सिक्का। देखने में तो ये बेजान चीजें थी, लेकिन असल में यही वो किरदार थे जो इस कहानी का रुख पूरी तरह से बदलने वाले थे। एक दिन राजा की नजर भीड़ में एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो शिविर में शायद सबसे आखिर में पहुंची थी और जहां बाकी लोग अपनी बारी के लिए बेचैन थे, वो बिना किसी शिकायत के चुपचाप लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में भूख तो थी पर चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। घंटों इंतजार करने के बाद जब तक उसकी बारी आई तब तक रोटियों की टुकड़ियां लगभग खाली हो चुकी थीं। उसके हिस्से में आई सिर्फ एक सूखी आखिरी रोटी। लेकिन उस बच्ची के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उसने बड़े धन्यवाद के साथ वो रोटी ली और चुपचाप वहां से चल पड़ी। बस यही बात राजा के दिल को छू गई। राजा के मन में ना एक सवाल उठा, क्या इस बच्ची का ये सब्र और ये संतोष सिर्फ बाहरी दिखावा है या फिर इसकी आत्मा भी उतनी ही पाक है। तो उसकी ईमानदारी परखने के लिए राजा ने एक छोटा सा काम किया। उसने चुपके से उस आखिरी रोटी के अंदर कुछ ऐसा छिपा दिया जो उस परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। वो छिपी हुई चीज थी 5 रुपए का एक चांदी का सिक्का। अब उस जमाने में 5 रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, मतलब अच्छी खासी वैल्यू थी उसकी, इतनी कि उस परिवार का कई दिनों का गुजारा आराम से हो सकता था। राजा ने तो ये सोचा था कि ये उनके लिए एक तरह की गुप्त मदद हो जाएगी। अब कहानी अपने असली मोड़ पर आती है जहां किरदार का असली टेस्ट होता है। सोचिए, जब आपके पास कुछ भी ना हो और अचानक आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपका है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? बस यही सवाल अब उस लड़की और उसकी मां के सामने खड़ा था। घर पहुंचकर जब लड़की ने वो रोटी अपनी मां को दी तो मां के हाथ एक पल के लिए रुक गए। रोटी के अंदर कुछ सख्त सा महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने रोटी को तोड़ा, उनकी आंखों के सामने चांदी का एक सिक्का चमक रहा था। एक पल के लिए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। और देखिए, यही बात सबसे कमाल की है। उस भूखे परिवार के मन में एक पल के लिए भी लालच नहीं आया। मां ने ये नहीं सोचा कि अरे वाह, हमारी तो किस्मत खुल गई, बल्कि उनके मन में पहला ख्याल ये आया कि हे भगवान, ये तो किसी की मेहनत की कमाई है जो गलती से यहां आ गई है। उन्हें लगा कि बेचारे किसी रसोइये का सिक्का आटा गूंथते समय इसमें गिर गया होगा। और फिर उस मां ने जो कहा वो सिर्फ एक बात नहीं थी, वो जिंदगी भर का सबक था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, ये सिक्का हमारा नहीं है और पराई चीज को अपना समझना सबसे बड़ा पाप होता है। भले ही हम भूखे रह जाएं, पर अपनी ईमानदारी नहीं बेचेंगे। इसे अभी के अभी जाकर राजा को वापस कर दो। हम हमेशा सुनते आए हैं कि नेकी का फल मीठा होता है, पर क्या वाकई ऐसा होता है? चलिए देखते हैं इस परिवार की इस निस्वार्थ ईमानदारी का उन्हें क्या सिला मिला। तो मां की ये बात सुनकर
वो बच्ची एक पल भी नहीं रुकी, भागी भागी वापस राजा के शिविर की ओर पहुंची। धड़कते दिल के साथ वो राजा के सामने खड़ी हुई और अपनी छोटी सी हथेली पर वो सिक्का रखकर पूरी बात सच सच बता दी। बच्ची के मुंह से ये सब सुनकर राजा की आंखें भर आईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस राज्य में लोग भूख से इतने बेहाल थे, वहां कोई इतना अमीर भी हो सकता है, ईमानदारी की दौलत से। उसे अपनी प्रजा पर बहुत गर्व महसूस हुआ। तो राजा ने फैसला किया कि ऐसी ईमानदारी का सिर्फ जिक्र नहीं होना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए सबके सामने। उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और उस परिवार के लिए सिर्फ नए कपड़े ही नहीं बल्कि 5,000 रुपए का इनाम भी भिजवाया, जो उस सिक्के की कीमत से 1000 गुना ज्यादा था। और पैसों के साथ साथ राजा ने अपने सेवक के हाथों उस मां को एक पैगाम भी भेजा। संदेश ये था, मुझे खुशी है कि मेरे राज्य की असली दौलत मेरा खजाना नहीं बल्कि आप जैसे ईमानदार लोग हैं जो भूखा रहना पसंद करते हैं पर किसी और के हक पर नजर डालना भी पाप समझते हैं। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? एक इनाम मिला और बस? नहीं, इसका असली संदेश तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। आइए इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। जब राजा का सेवक ये सब इनाम लेकर उस मां के पास पहुंचा तो उन्होंने बिना किसी घमंड के बड़ी ही विनम्रता से उसे स्वीकार किया। उन्होंने धन्यवाद सिर्फ राजा का नहीं किया बल्कि ईश्वर का भी किया, जिन्हें वो अपनी इस परीक्षा और इस इनाम का असल कारण मानती थीं। और फिर कहानी का वो हिस्सा आता है जो इसे एक आम कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। कहते हैं उस एक परिवार की निस्वार्थ नेकी में इतनी ताकत थी कि उससे सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि कुदरत भी खुश हो गई। उसी दिन आसमान में काले बादल घेर आए और ऐसी जोरदार बारिश हुई कि सालों से चला आ रहा वो भयानक अकाल हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये कहानी सिर्फ एक राजा और एक गरीब परिवार की नहीं है। ये कहानी उस चुनाव की है जो हम सब हर रोज करते हैं, एक आसान रास्ते और एक सही रास्ते के बीच। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब पेट खाली हो और ज़रूरतें बहुत सारी हों, तब क्या सच में ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है, या ये सिर्फ एक अच्छी बात है जो किताबों में ही अच्छी लगती है? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।